ऑनलाइन बीएससी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक है पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन गति। पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन गति। पृथ्वी के सापेक्ष गति, पृथ्वी के सापेक्ष गति। टॉपिक है पृथ्वी के सापेक्ष गति। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना। हम क्या देख रहे हैं? कोई पार्टिकल पृथ्वी पर क्या है, कोई पार्टिकल विद्यमान है और इस पार्टिकल की क्या देख रहे हैं? गति देख रहे हैं। किसके सापेक्ष देख रहे हैं? पृथ्वी के सापेक्ष पार्टिकल की क्या देख रहे हैं? कोई कण की क्या देख रहे हैं? गति देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी है वो कितनी प्रकार की गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की क्या करती है? दो प्रकार की गति करती है। एक तो स्पिन मोशन, चक्रण गति, स्पिन मोशन, चक्रण गति। दूसरी है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन या बोल सकते हैं हिंदी में कक्षीय गति। कक्षीय गति। पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो चक्रण गति करती है और एक कौन सी गति करती है? कक्षीय गति करती है, ऑर्बिटल मोशन करती है। चक्रण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और कक्षीय गति के कारण पृथ्वी पर क्या आते हैं? सीजन में परिवर्तन होता है। सीजन में क्या होता है? सीजन में परिवर्तन। पृथ्वी में क्या होता है? सीजन में परिवर्तन होता है। और चक्रण गति के कारण क्या होते हैं? रात और दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी गति पढ़ेंगे? चक्रण गति पढ़ेंगे। क्या होती है चक्रण गति? यदि पृथ्वी क्या करे, यह हमारी क्या पृथ्वी है और पृथ्वी किसके अबाउट घूर्णन गति कर रही है? इस एक्स के अबाउट, इस एक्स के सापेक्ष क्या कर रही है? यह कौन सी एक्स है? घूर्णन एक्स है। और किस वेग से गति कर रही है? कोणीय वेग से। कोणीय वेग से क्या कर रही है? पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करे तो पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। हेडिंग आपको लगानी पृथ्वी के सापेक्ष गति और इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है पृथ्वी की गति के, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पॉइंट आपको फर्स्ट लगाना है और इसमें आपको लिखना पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार की क्या करती है? गति करती है। पहली चक्रण गति, पॉइंट नंबर फर्स्ट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है चक्रण गति, स्पिन मोशन। यदि पृथ्वी अपनी एक्स के सापेक्ष घूर्णन गति करे तो पृथ्वी की इस गति को चक्रण गति कहते हैं।
यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करे तो पृथ्वी की इस गति को हम क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। नोट लगाना। नोट में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, पॉइंट लगाना। नोट में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, चक्रण गति के कारण, चक्रण गति के कारण पृथ्वी पर दिन और क्या होते हैं? रात होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना है, नोट में आपको पॉइंट नंबर सेकंड लिखना है, चक्रण गति का आवर्तकाल, चक्रण गति का आवर्तकाल, चक्रण गति का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। पॉइंट नंबर 3 आपको लिखना है, पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी तो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पॉइंट नंबर 4 है, कोणीय वेग, ओमेगा हम जानना चाहते हैं। पृथ्वी का कोणीय वेग कितना है? तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है। यहां पर टी क्या है? आवर्तकाल है। चक्रण गति का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। इसका जो मात्रक है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, इसका मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है? 24 घंटा है। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? सेकंड में। ये किस में हो गया? मिनट में। और ये किस में हो गया? सेकंड में। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? 2 इंटू पाई का मान 3.14 और आवर्तकाल का मान सेकंड में 24 इंटू 60 कितना मान आएगा? 7.29 इंटू 10 की घात -5 रेडियन प्रति सेकंड। ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट गति हो गई चक्रण गति। सेकंड आपको हेडिंग लगानी है ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। पृथ्वी के सापेक्ष क्या पढ़ रहे हैं? गति पढ़ रहे हैं। हम पृथ्वी पर क्या मानते हैं? कोई पार्टिकल मानते हैं और इस पार्टिकल की हम क्या करना चाहते हैं? गति का अध्ययन करना चाहते हैं। किसके सापेक्ष करना चाहते हैं? पृथ्वी की गति के सापेक्ष करना चाहते हैं। जो पृथ्वी है वो कितनी प्रकार की गति करती है? 2 प्रकार की गति है। पर चक्रण गति और स्पिन मोशन, और सेकंड गति है ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। चक्रण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति के कारण पृथ्वी पर क्या आते हैं? सीजन में परिवर्तन आता है। सीजन का मतलब जैसे मौसम है, बरसात है,
या गर्मी है, या क्या बोल सकते हैं, सर्दियां बोल सकते हैं। इस पर ये किसके कारण आ रहा है? पृथ्वी की ऑर्बिटल मोशन के कारण। और दिन और रात कौन सी गति के कारण होती है? चक्रण गति के कारण, स्पियर मोशन के कारण। अगली आपको लगानी है सेकेंड कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। सेकेंड है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। मान लेते हैं ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से देखना, ये हमारी, ये मान लेते हैं हमारी को पृथ्वी है। और पृथ्वी क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गति करती है। सूर्य के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गति करती है। ये अक्ष कौन सी है? दीर्घ अक्ष बोलते हैं। इस अक्ष को क्या बोलते हैं? लघु अक्ष बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि जो दीर्घवृत्तीय है उसमें कितने केंद्र होते हैं? 2 केंद्र होते हैं। दीर्घवृत्त में कितने केंद्र होते हैं? 2 केंद्र होते हैं। और एक केंद्र पर कौन विद्यमान होता है? सूर्य केंद्र विद्यमान। कौन केंद्रित होता है? सूर्य केंद्रित होता है। ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य की ऑर्बिट्स में, सूर्य की ऑर्बिट्स में क्या कर रही है? पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है? गति कर रही है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के ऑर्बिट्स में, सूर्य की एनर्जी लेवल में क्या कर रही है? वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है? पृथ्वी गति कर रही है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? आपको डायग्राम बनाना है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। यदि पृथ्वी, यदि पृथ्वी सूर्य के परितः, परितः का मतलब चारों तरफ, परितः का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। यदि पृथ्वी सूर्य के परितः दीर्घ वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, या आप क्या लिख सकते हो? गति करती है। पृथ्वी की, पृथ्वी की इस गति को, पृथ्वी की इस गति को, पृथ्वी की इस गति को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। नोट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखना, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखना, पृथ्वी का आवर्तकाल, कक्षीय गति का आवर्तकाल। नोट में आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना, कक्षीय गति का आवर्तकाल। कक्षीय गति का आवर्तकाल क्या होता है? 3/6/4 1/4 होता है।
ये क्या होता है, पर डे होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना, कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण पृथ्वी पर सीजन का निर्माण होता है। पृथ्वी पर सीजन का, पृथ्वी पर सीजन में परिवर्तन होता है, या पृथ्वी पर सीजन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सीजन का मतलब जानते हो आप सभी, परिवर्तन। सीजन का मतलब होता है जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सभी क्या है, सीजन है। ये क्या होगी, सेकंड गति हो गई। अगली हेडिंग लगाना, पृथ्वी के निर्देशांक। कौन सी एक्स को हम एक्स बोलेंगे और कौन सी एक्स को हम वाई बोलेंगे और कौन सी एक्स को हम क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। तो पृथ्वी है वो कौन सी गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। ध्यान से देखना, पृथ्वी है वो क्या कर रही है, अपनी एक्स पर घूर्णन गति कर रही है। तो घूर्णन गति के लिए हम कौन से निर्देशांक लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घूर्णन गति के लिए हम कौन से निर्देशांक लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने घूर्णन निर्देश, घूर्णी पृथ्वी क्या है, कौन सा निर्देश तंत्र है, घूर्णी निर्देश। ये हमने कहा पढ़ा, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या लेते हैं, एक्स प्राइम लेते हैं और वाई प्राइम लेते हैं और क्या लेते हैं, जेड प्राइम। एक्स प्राइम में इकाई सदिश क्या लेते हैं, आई के प्राइम लेते हैं और वाई प्राइम में इकाई सदिश क्या लेते हैं, जे के प्राइम लेते हैं और जेड प्राइम में इकाई सदिश क्या लेते हैं, के प्राइम लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि पृथ्वी है वो कौन सा निर्देश तंत्र है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, घूर्णी निर्देश तंत्र होता है। घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या लेते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम लेते हैं। एक्स प्राइम का इकाई सदिश क्या होता है, आई के प्राइम होता है और वाई प्राइम का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है, जे के प्राइम होता है और जेड प्राइम का जो इकाई सदिश होता है वो के प्राइम होता है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, कोई घूर्णन गति कर रही है और पृथ्वी की सतह पर हम क्या मान लेते हैं, कोई कण विद्यमान मान लेते हैं और इस कण के अकॉर्डिंग, इस कण के अनुसार पृथ्वी की हम क्या करते हैं, एक्स और वाई और जेड की क्या करते हैं, दिशा बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, पृथ्वी बनाते हैं। ये क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी की इस रेखा को आप क्या बोलते हो, पृथ्वी की इस रेखा को आप क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा बोलते हो। पृथ्वी की इस रेखा को आप क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा। और ये उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और इस एक्स की परिधि क्या कर रही है, इस एक्स के सापेक्ष क्या कर रही है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन गति। किस वेग से कर रही है, ओमेगा वेग से घूर्णन गति कर रही है। और पॉइंट पी पर हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी पर हम क्या मान लेते हैं, कोई कण विद्यमान मान लेते हैं। पॉइंट पी पर क्या है, कोई कण विद्यमान है और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी के केंद्र को हम पॉइंट दे देते हैं ओ। पृथ्वी के केंद्र को हम क्या देते हैं, पॉइंट दे देते हैं ओ। अब ध्यान से सुनना, पृथ्वी की त्रिज्या देख लेते हैं। कोई कण है और इससे जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है।
और गुणन x से कण का स्थिति सदिश, गुणन x से जो कण का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, r है। कितना मान लिया, r मान लिया। ये कितना है, r है। और पृथ्वी की त्रिज्या, ध्यान से देखना, पृथ्वी की त्रिज्या और भूमध्य रेखा के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, लेमड़ा कहते हैं। यहां पर लेमड़ा क्या है, अक्षांश कोण है। क्या है, अक्षांश कोण है। पृथ्वी की त्रिज्या तथा भूमध्य रेखा के मध्य जो एंगल बनता है, इस कोण, जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कोण कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या तथा भूमध्य रेखा के मध्य जो एंगल बनता है, इस कोण, जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, लेमड़ा कहते हैं। यहां पर लेमड़ा क्या है, अक्षांश कोण है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ओ प्राइम ले लेते हैं। क्या नाम दिया, ओ प्राइम दिया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर एक ओ प्राइम और ये क्या आर है, और ये बिंदु पी है, और ये ओ है, और ये भूमध्य रेखा है। ये में कितना लेमड़ा। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। तो ये लेमड़ा है, तो ये भी क्या होगा, लेमड़ा होगा। जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये लेमड़ा है, तो ये भी क्या होगा, लेमड़ा। अब ध्यान से, अब हम क्या डिफाइन करेंगे, पृथ्वी के निर्देशांक डिफाइन करेंगे। ध्यान से देखना, पार्टिकल की ऊपर वाली सतह, कण के ऊपर वाली सतह को आपको पॉजिटिव लेना है। कण के ऊपरी सतह को, ऊपरी सतह को धनात्मक x लेनी है। ऊपरी सतह को हम क्या लेंगे, धनात्मक x लेते हैं। जो कण है, इस कण के ऊपरी सतह को क्या लेंगे, धनात्मक x लेंगे। और कण के नीचे वाली सतह को ऋणात्मक में लेंगे। क्या लेते हैं, ऋणात्मक x लेते हैं। जो पार्टिकल के ऊपर वाली सतह को धनात्मक में लेंगे, और पार्टिकल के नीचे वाली सतह, कण के नीचे वाली सतह को क्या लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सबसे पहले हम कौन सी x को देखेंगे, x प्राइम। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। और इस डायग्राम में हम क्या डोनेट करेंगे, निर्देशांक डोनेट करेंगे, निर्देशांक प्रदर्शित करेंगे। तो पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट लगाना है, डायग्राम के बाद में आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है, x प्राइम निर्देशांक x, x प्राइम निर्देशांक x, निर्देशांक x, x प्राइम निर्देशांक x। तो x प्राइम हमें कौन सी x लेनी है, ध्यान से देखिए। पूर्व दिशा, पृथ्वी की पूर्व दिशा में x प्राइम लेते हैं। पृथ्वी की पूर्व दिशा में हम क्या लेते हैं, x प्राइम लेते हैं। तो ये तो क्या रहेगा, x प्राइम रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कण के ऊपर वाली सतह है। तो यहां पर प्लस लगेगा i के प्राइम। और इस वाली सतह को हम क्या लेंगे, इस वाली सतह को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ध्यान से देखना, कण के पीछे वाली सतह है, कौन सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो माइनस i के प्राइम होगा। क्या होगा, माइनस i के प्राइम होगा। दूसरा पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर सेकंड है, y प्राइम निर्देशांक। y प्राइम निर्देशांक, ये डायग्राम आगे वाले टॉपिक में बहुत काम में आएगा, इसको ध्यान से समझना। y प्राइम निर्देशांक को कौन से x लेंगे, उत्तरी, पृथ्वी की उत्तरी दिशा में, पृथ्वी की उत्तरी दिशा में y प्राइम लेते हैं। जो पृथ्वी की उत्तरी दिशा है उसको हम क्या लेंगे, y प्राइम लेंगे। तो ये रही उत्तरी दिशा, तो इसको हम क्या लेंगे,
वाई प्राइम लेंगे। और कौन से लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे। आप यहां पर लेंगे पृथ्वी कण के ऊपर की ओर है तो इसको क्या लेंगे, जे के पर पॉजिटिव, पॉजिटिव जे के प्राइम। यहां पर जे के प्राइम क्या है, वाई प्राइम दिशा को व्यक्त करता है। जे के प्राइम किसको व्यक्त करता है, वाई दिशा को। और कण के नीचे वाली को, कण के नीचे वाले एक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये वाई प्राइम नेगेटिव है तो माइनस जे के प्राइम, माइनस जे के प्राइम लेंगे, माइनस जे के प्राइम लेंगे। और पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है जेड प्राइम निर्देशांक। जेड प्राइम निर्देशांक एक्स पृथ्वी की सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के, पृथ्वी की सतह के लंबवत, लंबवत एक्स को, लंबवत एक्स को, पृथ्वी की सतह के लंबवत एक्स को जेड प्राइम लेते हैं। जेड प्राइम इकाई सदिश क्या होता है, के प्राइम होता है, लेते हैं। पृथ्वी की सतह के लंबवत एक्स को क्या लेंगे, जेड प्राइम लेते हैं। अब ध्यान से, लंबवत सतह क्या होती है, लंबवत सतह होती क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या है, कोई सतह है, ये क्या है, सतह है। तो ध्यान से देखना, इस सतह पर ये तो एक्स कौन सी है, वाई। ध्यान से देखना, ये एक्स तो कौन सी है, वाई है। ये एक्स तो कौन सी है, वाई। इस पेन को ध्यान से देखना, मार्कर को ध्यान से देखना, ये एक्स तो कौन सी है, वाई है। और ये एक्स कौन सी है, एक्स है, एक्स प्राइम। ये एक्स तो वाई प्राइम है और ये एक्स कौन सी है, ये एक्स आपकी एक्स प्राइम है। इसके लंबवत पृथ्वी की सतह के 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री कोण पे इस प्रकार से होगी लंबवत। ये तो पॉजिटिव होगी और इस तरफ क्या होगी, नेगेटिव होगी। सतह का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री एंगल पर जो रेखा होगी उस रेखा को क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान से देखना, इस सतह और इस मार्कन के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कौन सी होगी, जेड प्राइम एक्स होगी। कौन सी एक्स होगी, जेड प्राइम एक्स होगी। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम में आपको, ये तो मैं क्या ले रहा हूं, पृथ्वी की ऊपर वाली ले रहे हैं, लंबवत ले रहा हूं। पृथ्वी की लंबवत है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। इस प्रकार से लेना है और ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। और इसकी अपोजिट ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये तो क्या होगी आपकी पॉजिटिव, जेड प्राइम क्या होगी, पॉजिटिव होगी, के प्राइम। और ये क्या आपकी होगी, जेड प्राइम माइनस के प्राइम होगी, के प्राइम। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल के नीचे वाली दिशा है। ये आपको डायग्राम आना चाहिए। इस डायग्राम के बाद आपका एक डायग्राम और बनेगा अब केंद्रीय बल में, उसमें आपको क्या होना चाहिए, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहां पर तो ये पार्टिकल है, ये भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के साथ गुणन गति कर रहा है। किस वेग से कर रहा है, ओमेगा वेग से कर रहा है। पृथ्वी के सापेक्ष पार्टिकल क्या है, रेस्ट अवस्था में। जैसे आप कार में बैठ के गति करते हो, कार में बैठ के क्या करते हो, गति करते हो। तो कार के सापेक्ष आपकी गति क्या है, कार के सापेक्ष आपकी गति, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। कार के सापेक्ष आपकी गति है 0, तो आप कार के सापेक्ष किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में। इसी प्रकार से जो कण है वो पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी गुणन गति है और ये पृथ्वी की सतह पर बैठा है। तो पृथ्वी के सापेक्ष जो ये कण है ये किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद में ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। टॉपिक लगाना है पृथ्वी के निर्देशांक। पृथ्वी के निर्देशांक के बाद में आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं।
जो ये पार्टिकल है पे पॉइंट पर ये पृथ्वी की सतह के लंबवत है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये पार्टिकल है, हम सभी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की सतह के लंबवत होते हैं। एंगल कितना होता है पृथ्वी और हमारे बीच में? 90 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए।